हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष सुमन कुमार है और हम लोग जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ जो है स्थापना देखे थे और आज हम लोग छत्तीसगढ़ दर्शन तरफ चलेंगे। और एक चीज़, हमारा जो ऑफलाइन की क्लासेस है वो शाम को 5 बजे से माँ शारदा पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 स्ट्रीट नंबर 4 में होता है ना। और आप चाहे तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, हम लोग आज जो है जिला दर्शन में देखेंगे और जिला दर्शन में जो हमारा जो जिला दर्शन देखने से पहले हम लोग चाहेंगे कि एक बार थोड़ा रोड मैप मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा रोड मैप है, एक सांकेतिक रूप से आपको देखना है और आपको वो समझोगे तो फिर आपको आगे आसान लगेगा। चलिए देखते हैं। इस तरह आप जो है एक मैप, थोड़ा सांकेतिक वाला मैप जो है, जो आपको जैसा भी आपको सरल लगे वैसे आप जो है मैप एक ऐसा आप जो है बना लीजिए। ऐसा इस तरह आप जो है एक मैप बनाकर थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा आपके लिए, अगर आप ऐसा मैप रखते हैं तो। ठीक, एक सांकेतिक मैप है। उसके बाद आप देखोगे कि आप जो है संभागों में, एक मान के चलिए बस्तर संभाग है, मान के चलिए ये दुर्ग संभाग है और ये रायपुर संभाग है और ये वाला जो है आपका सरगुजा संभाग है। ठीक, ओके, एक अपन आप छोटा कर देते हैं, बिलासपुर संभाग आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसा। ठीक, तो 1 2 3 4 5, तो वर्तमान में हमारे पास 5 संभाग है, मान के चलिए 5 संभाग है। ठीक, ये मैप के दृष्टिकोण से आपको मैं बता रहा हूं तो आप ऐसा थोड़ा इस टाइप का बना लीजिए मैप। मनेंद्रगढ़ ये है हमारा कोरिया, ये सूरजपुर और ये आपका जो है बन जाएगा बलरामपुर और ये आपका सरगुजा और ये आपका जसपुर। ठीक, उस तरह यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपका दंतेवाड़ा है और ये आपका नारायणपुर है और ये वाला आपका जो है कांकेर है, कांकेर नारायणपुर, बीजापुर, इस तरह सुकमा और ये इस तरह बस्तर और कोंडागांव बन जाएगा। फिर आप ऐसे ही खींचते हुए थोड़ा सा ऐसे ला लीजिए, यहाँ पर आप कंवर्धा कर दीजिए, फिर खैरागढ़ कर दीजिएगा, फिर ये राजनांदगांव हो जाएगा। फिर ऐसे करते हुए आप जो है यहाँ पर बेमेतरा को बना लीजिए, फिर जो है ये दुर्ग हो जाएगा और ये आपका दुर्ग के बाद बालोद हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते आप जो है एक जिला ऐसा बना दीजिए, ये रायपुर हो जाएगा, ये धमतरी हो जाएगा और यहाँ से आप महासमुंद और गरियाबंद कर सकते हैं। ठीक, फिर आप यहाँ से 1 और ये 2 और ऐसा 3 डंडी खींच दीजिए, है ना। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा मुंगेली, ये हो जाएगा आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही, यहाँ पर आप मान लीजिए बिलासपुर और इसे मान लीजिए कोरबा, इसे मान लीजिए जांजगीर चांपा और ये आपका हो जाएगा शक्ति और ये सारंगढ़ रायगढ़। इस तरह जो है आपका पूरा जिला तैयार हो जाएगा। आप अच्छे से मैं आपको देख के बना लीजिएगा, मैं कम समय बने ऐसा मैंने आपको बनाया है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर मैपिंग देखेंगे जैसे, है ना। फिर से एक आप जो है ब्लैंक मैप बना लीजिएगा, ऐसे ब्लैंक मैप बना लीजिएगा, ऐसे ही एक ब्लैंक मैप बना लीजिए। ठीक, ऐसा एक जो है आप ब्लैंक मैप बना लीजिए। ठीक है, अब इस ब्लैंक मैप में आप देखोगे कि यहां से आपको एक नेशनल हाईवे निकालना है। इस नेशनल हाईवे का नाम जो है वो NH-43 है, राइट। और NH-43 जो है वो मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और आपका जसपुर होते हुए जा रहा है, ऐसे आपको एक अंदाज में रखना है। ठीक, और यहाँ पर जसपुर है तो बगल में यहाँ पर आप देखोगे सरगुजा ही होगा, है ना। चूंकि ये NH-43 है तो आप देखोगे सरगुजा से, मतलब अंबिकापुर से एक बलरामपुर की तरफ जो नेशनल हाईवे जाएगा उसका नाम है 343। फिर यहाँ पर सरगुजा से जो झारखंड की तरफ जाएगा उसका नाम है 143। इतना आप कर सकते हैं। और जो बार बार आप ऐसे मैप बना के प्रैक्टिस करेंगे उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा हो जाता है कि कौन से जिले के ऊपर क्या है। ठीक, अगर हम ऐसे इसी में बनाएंगे तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कलर चौक ज़्यादा नहीं है हमारे पास, इसलिए तो आप ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक, दूसरा जो हमारा नेशनल हाईवे होगा वो मान के चलिए यहाँ से गुजर रहा है। अब ये इसे आप मान लीजिए राजनांदगांव, इधर मान लीजिए महासमुंद, राइट है।
और ये इसमें आप 10 प्लस कर दीजिए, ये 53 हो गया। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे इसको अगर आप महासमुंद मान रहे हो तो यहाँ पर आप जो है रायगढ़ की तरफ अगर निकालोगे सरायपाली से तो ये हो जाएगा 153, 53 है तो 153। यहीं पे अगर आप घोड़ारी से है ना बागबाड़ा की तरफ नीचे करेंगे, महासमुंद जिले में अगर करेंगे तो ये जो नेशनल हाईवे रहेगा ये रहेगा 353। ठीक, उसके बाद है ना ये हो गया। अब आप सीधा 63 में आ जाइए, मतलब 10 प्लस कर दीजिए, NH 63 10 प्लस कर दीजिए। और ये मान के चलिए हमारा बीजापुर जिला है, सपोज मान के चलिए इधर बस्तर है तो बीजापुर से बस्तर मैंने बना दिया, है ना। अब यहाँ पर 63 है तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ तेलंगाना की तरफ जाता है ना, हैदराबाद की तरफ जाता है, वो है 163। और छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा है ना जो दंतेवाड़ा में जाता है उसका नाम है 163A। अब चूंकि हम बात करें छोटा का तो हम बड़े का भी बात कर देते हैं। तो ये राजनांदगांव है मान के चलिए, इधर मैंने महासमुंद, तो राजनांदगांव के ऊपर खैरागढ़ और खैरा के ऊपर कवर्धा। तो ये सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है जिसका नाम है NH 30। छोटा बड़ा ये हो गया। साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा है ना एक नेशनल हाईवे मिल जाएगा जिसका नाम है ना 45। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 45 है। ये कहाँ से जाता है? बिलासपुर से रायगढ़ की तरफ जाता है, इसका नाम क्या है? NH 45। ठीक, और इधर कोरबा से जांजगीर चांपा की तरफ जाता है, कोरबा से जांजगीर चांपा की तरफ जाता है जो नेशनल हाईवे जाता है वो आप देखोगे है ना, इसका नाम है 149। सॉरी ये 45 बोल दिया था, ये 49 है और ये 149B हो जाएगा। तो ये क्या है? कोरबा, और ये क्या है आपका जांजगीर चांपा। ठीक, तो बिलासपुर और रायगढ़। तो आपने 49 149B है ना, आप चाहो तो यहाँ पे कलर पेन से जो है बना सकते हैं। ठीक, अब चूंकि ये हो गया है तो ये NH जो 30 चल रहा है वो 30 वाला जो लाइन है उसी को हमको फिर से पकड़ना है। अब कैसे पकड़ना है? यहाँ पर अब देखिए, एक तो हमारा 30 वाला लाइन चल रहा है तो आप याद रखिएगा 130। ये जो 130 है ये सिंपल सिमगा से है ना, सिमगा से ये जाता है आपके कहाँ? ये जाता है अंबिकापुर जाता है, याद रखिएगा। ठीक, फिर ये 130A है, ये 130A जो है वो कवर्धा से बिलासपुर जाता है, याद रखिएगा बिलासपुर है। ठीक, फिर है अपना 130B है। ये 130B जो है वो कहाँ से कहाँ जाता है? तो 130B हमारा जो है वो रायपुर से सारंगढ़ जाता है। और ये 130 जो C है, ठीक, ये अभनपुर से देवभोग जाता है। आप चाहो तो वहां पे मैप में बना सकते हैं। और ये 130D है, ये 130D कोंडागांव से है ना ये जाता है नारायणपुर। ठीक, ओके। तो आप देखोगे यहां पर आपको ऐसे याद करने के लिए ABC का सारंगढ़ मान लीजिएगा, D ABCD ऐसे आ जाता है। और यहां पर देखोगे तो क्रैक KRAK ऐसे आप ट्रिक बना लीजिए, कुछ तो याद करना पड़ेगा। ठीक, अभी 130 ही चल रहा है ना, तो आप यहां पर एक और 130 CD जोड़ सकते हैं। ये कुरुद से सिहावा, धमतरी वाला उड़ीसा की तरफ जो चले जाता है वो आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक 930 हो जाता है, ये मानपुर से, सॉरी उल्टा हो गया, बालोद से मानपुर जाता है, मानपुर जाता है। ठीक, तो इस तरह जो है लगभग आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि एक है 45 है ना, 45 ऊपर है तो मान के चलिए रतनपुर से जो केंदा क्योंची जाता है तो वो आप ले सकते हो। ठीक बात समझा? इतने में आपका जिला दर्शन अच्छा खासा हो सकता है। और कुछ होगा तो आप अपने से बुक से मिला के ऐड कर सकते हैं। कई बार लिखने में गलती हो जाती है जिसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं। ओके, लगभग इतने में काफी हो जाएगा।
ओके, और तो मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, काफी है, इतना काफी है। और जैसे याद आएगा तो मैं आपको और बता दूंगा। ठीक, अब ये अगर आप सीख गए हैं थोड़ा सा तो आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्षेत्र पढ़ने वाले हैं जिला दर्शन में, वो है आपका सरगुजा संभाग। ठीक, तो एक मैं यहां पे लिख देता हूं सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग। अब सरगुजा संभाग में आपको पता है ये जो संभाग है हमारा सरगुजा संभाग, वहां पे आपको दिख रहा होगा सरगुजा संभाग में 6 जिले आते हैं। मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, ये बलरामपुर, ये सरगुजा और क्या है जसपुर, ये सभी जिले आते हैं। ठीक, और सरगुजा संभाग में 6 जिले आते हैं। तो थोड़ा सा अगर बात करूं मैं सरगुजा संभाग की, तो सरगुजा संभाग जो है ये छत्तीसगढ़ का भाग कब बना? ये छत्तीसगढ़ का भाग बना है 1905 में। आपको पता है बंगाल विभाजन, है ना, बंगाल विभाजन जब हुआ तो ये छत्तीसगढ़ के मानचित्र में आ गया। कौन सा? सरगुजा रियासत। ठीक, उसके बाद 1905 के बाद, है ना, ये जिला बना है। मैंने आपको बताया था जिला जो है ये 1948 में ये जिला बना। ठीक है, और आप देखोगे कि ये आगे चलकर 2008 में ये इसे संभाग का दर्जा मिल जाता है। तो 2008 में ये संभाग भी बन गया। इतना सा बात है सरगुजा क्षेत्र के लिए, है ना। और सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं। 1905 बंगाल विभाजन में छत्तीसगढ़ के वर्तमान मानचित्र में जो प्राप्त हुआ था ये 1905 में होता, फिर जिला बना ये 1948 में, फिर संभाग बना। और आपको पता था आरबीएस करके एक ट्रिक बता था जो हमेशा काम करता है, और एक संभाग 2008। इतना सा आपको याद रखना है, पुराने क्लास में मैंने इसको बताया था। ठीक, अब आप देखोगे कि इसमें जो जिले हैं, है ना, वर्तमान में कितने जिले? 33 जिले हैं। ठीक, वर्तमान में 33 जिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये 6 जिलों में से एक जिला मनेंद्रगढ़ है, और ये मनेंद्रगढ़ अभी अभी बना है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर जैसे क्वेश्चन है वर्तमान के जो नवीनतम जिले बने हैं उसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको याद रखिएगा मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ सबसे बड़ा जिला। जैसे कैसे, है ना, आपने देखा है शक्ति, सारंगगढ़, मानपुर, है ना, मानपुर मोला हो गया, मनेंद्रगढ़ हो गया, आपका खैरागढ़ हो गया, है ना। तो ये जो मनेंद्रगढ़ है ये याद रखिएगा, मनेंद्रगढ़ जो है वो सबसे बड़ा जिला है, और सबसे छोटा नवीनतम में तो शक्ति है ना। और एक क्वेश्चन आप पूछता है कौन सा क्रम, तो आप याद रखिएगा 32वां क्रम है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। ठीक बात समझ आया? ओके, ठीक है। और अगर देखें इस जिले का, है ना, इस जिले का अगर मैं बात करूं, अगर क्षेत्रफल की बात करूं, है ना, अगर इस जिले की क्षेत्रफल की बात करूं तो 4226 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल आता है। वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक बात समझ आया? इतना आपको याद रखना है बेसिकली, है ना। अब अगर बात करें, है ना, इसका जिला मुख्यालय तो क्या है? मनेंद्रगढ़ है, राइट है। ओके, अब इसे अगर हम लोग दूसरी तरफ से सेट करेंगे, है ना, जैसे कि मान के चलिए मनेंद्रगढ़ कब बना, है ना, या घोषणा कब हुआ, तो अगर मैं बात करूं घोषणा की, है ना, तो ये जो जिला की घोषणा है वो 15 अगस्त, है ना, 2021 को हुआ था, राइट है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं अधिसूचना जारी करने का, अधिसूचना जारी करने का अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था अधिसूचना 11 नवंबर 2021 को ही, 2021 को ही हुआ था। ठीक, अगर मैं बात करूं गठन का डेट की बात करूं, अगर गठन का, तो ये हुआ था 9 सितंबर, ठीक, 2022 को हुआ था। इतना सा बात है, क्लियर है? ओके, और इतना करने के बाद हमें जो है पहला जिला जो पढ़ना है वो हमारा क्या है? मनेंद्रगढ़ है। ठीक है, लेकिन यहां पर भी आपको कई बार एक क्वेश्चन फंसा देता है। कैसे टाइप के क्वेश्चन फंसा देते हैं? जैसे मान के चलिए आपको पूछा जाएगा कि सरगुजा संभाग के जो 6 जिले हैं उसे आप जो है सजाइए क्रमबद्ध तरीके से, आरोही क्रम में से सजाइए, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है ना। तो उसको आपको सजाने के लिए एक क्रम याद रखना है। ठीक है, सिंपल सा क्रम है। ठीक, एक तो है बलरामपुर, सरगुजा संभाग की अपन बात कर रहे हैं, बलरामपुर, फिर क्या है? जसपुर, ठीक, फिर क्या रहेगा? सूरजपुर, फिर क्या रहेगा, है ना, सॉरी यहां पर ठीक है, सूरजपुर हो गया,
फिर आप देखोगे यहां पर हो जाएगा सरगुजा, एक मिनट ना, कोरिया ऐसे लिख देता हूं, ये सही है मनेंद्रगढ़। ठीक, ऐसे आपको मतलब क्षेत्रफल में अगर देखेंगे सरगुजा संभाग में तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बलरामपुर, फिर कौन सा है? जसपुर, फिर कौन सा है? सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, सरगुजा, कोरिया, सरगुजा और कोरिया। ऐसे आप जो है सजा सकते हैं। या अगर कोई ट्रिक निकाले तो कसम, कसम, KSM, कसम से, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ये ट्रिक को आप याद कर सकते हो। ये तो रही बात क्या? क्षेत्रफल की। अगर कोई आपको जनसंख्या में पूछे तो जनसंख्या में आपको सिंपल सा याद रखना है। सिंपल सा क्या याद रखना है? इधर वाला जो दूसरे नंबर का है उसे यहां पर लिख दीजिए सरगुजा, ठीक, और जो इधर वाला जो सेकंड है उसको आप ऐसा लिख दीजिए जसपुर, ठीक, सेम में सेम उतार दीजिएगा सूरजपुर, ठीक है। फिर आप जो है बलरामपुर को लिख लीजिएगा बलरामपुर, ठीक है। फिर जो है आप जो है क्या लिखेंगे? मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़। फिर आप लिखिए कोरिया। ये इसको ये जनसंख्या के, ये क्षेत्रफल के आधार पर सजा हुआ है, ये जनसंख्या के आधार पर सजा हुआ है। अब अगर बात करेंगे लिंग अनुपात की तो आप सेम यहां पर इसको आप लिख दीजिएगा जसपुर, जसपुर। फिर आप उधर से सेकंड लिख दीजिएगा मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ लिंग अनुपात के आधार पर है ये। फिर जैसे कि मैं सेम बोला था आपको तो सूरजपुर, सूरजपुर, ठीक। उसके बाद आपको पहला फिर इधर से जाके इधर ले ली है तो वैसे भी आप इसको ले लीजिएगा पहले वाले को सरगुजा। फिर आप कोरिया को ले लीजिएगा कोरिया। फिर आप जो है बलरामपुर ले लीजिएगा। मतलब स्थिति यह है कि सरगुजा संभाग में बलरामपुर में जो है लिंग अनुपात सबसे खराब है, और सबसे अच्छा लिंग अनुपात बोलूं तो जसपुर का है, 1000 से प्लस है। इसका 998 है मनेंद्रगढ़ का। तो ये आप याद रखेंगे। इस तरह जो है आप सजा सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन जो भी आएगा वो बन सकता है, ठीक। इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं सरगुजा संभाग में जो जिला है हमारा वो पहला कौन सा जिला है? मनेंद्रगढ़। कि तो मनेंद्रगढ़ को ही हम लोग पहला लेते हैं, ठीक। तो मान के चलिए, इसको मिटा देता हूं मैं। तो आप मान लीजिए कि ये मनेंद्रगढ़ जिला है हमारा, ये ऐसे एक मनेंद्रगढ़ जिला आप जो है ऐसे सिंपल से तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक। और आपको पता है, आपको मैंने बताया है कि NH43 20 से गुजरता है, ठीक है। तो ये हम लोग बना दिए NH43 20 से गुजर रहा है। NH43 ये नेशनल हाईवे है हमारा NH43, ठीक। ये NH43 है, NH43 है, ठीक है। और इस क्षेत्र में एक हमारा राज्य जुड़ता है वो है मध्य प्रदेश, ठीक। ये हमारा मध्य प्रदेश जुड़ता है। और इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही है, गौरेला ये स्पर्श करता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही है। और यहां पर आप देखोगे एक जिला स्पर्श करता है कोरबा, और इस क्षेत्र में आप देखोगे तो एक जिला स्पर्श करता है कोरिया। तो ये पूरा ये मध्य प्रदेश इधर से स्पर्श कर रहा है और ये 3 चीजें कर रहा है, ठीक। आप अपने एक तरफ कॉपी में लिख सकते हैं, है ना, कि या ये सोचिए, है ना, कि हम नेशनल NH43 से आ रहे हैं और NH43 से जब हम मध्य प्रदेश तरफ से आ रहे हैं तो हमें जो पहला बड़ा क्षेत्र मिलेगा वो कौन सा रहेगा? वो बड़ा क्षेत्र रहेगा, मान के चलिए जो फेमस जगह है वो है मनेंद्रगढ़। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। और मनेंद्रगढ़ से आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा चिरमिरी। क्या मिलेगा? चिरमिरी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब अगर आप मनेंद्रगढ़ से राइट तरफ जाएंगे तो आपको ऐसा एक जो है रोड मिल जाएगा, स्टेट हाईवे, ठीक। और मनेंद्रगढ़ के, है ना, अगर इस रोड से आप आते हैं तो यहां पर एक आपको जगह मिलेगा खड़गवां, खड़गवां, ठीक। और इस तरफ अगर जाओगे तो बड़ा शहर मिलेगा केल्हारी, केल्हारी, ठीक। और अगर चिरमिरी के ऊपर तरफ जाओगे, अगर इसको ऐसा कर दे, ठीक है, इस तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा
कोटाडोल, कोटाडोल एक क्षेत्र मिलेगा, फेमस जगह है। और इस तरफ आप जाओगे तो एक फेमस जगह मिलेगा भरतपुर। तो कुल मिला के मैं 6 जगह लिखाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है मनेंद्रगढ़ जिला का, ये तो मनेंद्रगढ़ मुख्यालय है, प्लस ये 6 क्या है, तहसील है। इतना सा बात याद रखना है। और चूंकि मैंने इसको ऐसा इसीलिए लिखा है कि ये तीनों विकास खंड है, कि आपको समझ आ जाए। ठीक, ये तीनों विकास खंड है। प्लस ये क्या है, विधानसभा यहाँ 2 है, मनेंद्रगढ़ और भरतपुर, प्लस एक नगर निगम है, चिरमिरी नगर निगम। तो चिरमिरी नगर निगम 1 है, ठीक है, 6 तहसील है ना, 3 विकास खंड है, और 2 क्या है, 2 है आपका विधानसभा, और ये कोरबा लोकसभा में आता है। और एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा कि भरतपुर जो और सोनट को एक विधानसभा बनाया गया है, इस क्षेत्र में एक जगह पड़ता है, उसका नाम है सेराडांड। सेराडांड, ये सेराडांड जो है ये भारत का सबसे छोटा मतदान केंद्र है, सबसे छोटा मतदान बूथ है ना, 2000 जो अभी लास्ट चुनाव हुआ था उसके आधार पर। तो आप याद रखिएगा ये सेराडांड जो है वो कहां पड़ता है, मनेंद्रगढ़ में ही पड़ता है। ठीक, उसके बाद आपको देखना है और क्या क्या है। तो आपको याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है ये गोंडवाना शैल समूह का बना हुआ है। ठीक है, और ये जो भरतपुर है, वर्तमान में हम लोग इसको भरतपुर कहते हैं, लेकिन ये किसी जमाने में चांग भकार रियासत की राजधानी हुआ करती थी, या चांग भकार क्षेत्र प्रॉपर ही भरतपुर है। तो भरतपुर जो है चांग भकार की राजधानी हुआ करती थी, और चांग भकार किसी जमाने में रियासत हुआ करता था। और इस रियासत के जो संस्थापक थे उसका नाम था जगदीश सिंह। और इस जगदीश सिंह जो है उन्हें या ये जो रियासत वाले थे उन्हें भैया की उपाधि दी गई थी। और अंतिम जो विलय पत्र में साइन करने वाला, जो हस्ताक्षर करने वाला जो शासक था उसका नाम था कृष्ण प्रताप सिंह। इसी चांग भकार रियासत के ही ये शासक थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना, यहाँ पर कि संस्थापक इस रियासत के, संस्थापक इस रियासत के जगदीश सिंह थे। ठीक, और इन्हें उपाधि इस राजवंश वालों की क्या दी गई थी, तो इन्हें उपाधि दी गई थी भैया की। ठीक, और ये जो बंदा है ना, अंतिम जो शासक था जिसने विलय पत्र में हस्ताक्षर किया उसका नाम था कृष्ण प्रताप सिंह। कृष्ण प्रताप सिंह ये नाम था। और ये सीके नायडू ट्रॉफी भी इनके द्वारा खेला गया था, ये याद रखिएगा। कृष्ण प्रताप सिंह के द्वारा जो है सीके नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट में, रणजी टीम में भी इनके द्वारा खेला गया था या प्रतिनिधित्व किया गया था। इतना आपको याद रखना है। ठीक, साथ ही आप देखोगे तो इसी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी दर भी यहां पर जो है लागू किया गया था, न्यूनतम मजदूरी दर, है ना। और इस क्षेत्र में चूंकि मैंने बताया कि गोंडवाना शैल समूह है तो सबसे ज्यादा कोयला भी इस क्षेत्र में होता है। तो आप देखोगे चिरमिरी ऐसा क्षेत्र है जहां पे पहली बार यहाँ पे उत्खनन किया गया था, चिरमिरी और कुरासिया। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी जगहों में जो है क्या मिलता है, इस क्षेत्र में बहुत सारी जगहों में आपको मिल जाएगा कोयला मिलता है। ठीक है, तो कोयला के लिए जो है हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं गोंडवाना। एक तो चिरमिरी है, दूसरा आप देखोगे मनेंद्रगढ़। ठीक, तो याद रखिएगा मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी इन क्षेत्रों में कोयला मिलता है। ठीक, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मनेंद्र की पत्नी का नाम चिरमिरी है और चिरमिरी के सुहाग का नाम मनेंद्र है। ठीक, तो आपको याद रखना है मनेंद्र और चिरमिरी। तो चिरमिरी के सुहाग का नाम मनेंद्र है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सुहागपुर, सुहागपुर। ठीक, और दोनों पति पत्नी है सुहागपुर। अब इन दोनों का हो जाता है झगड़ा, तो झगड़ाखंड, झगड़ाखंड। ठीक, और कहां होता है तो याद रखिएगा एक पहाड़ी के पास होता है, इस पहाड़ी का नाम है कुरासिया की पहाड़ी। कुरासिया की पहाड़ी, कुरासिया की पहाड़ी में इनका झगड़ा हो जाता है और कुरासिया की पहाड़ी से धक्का दे दिया जाता है तो वो गिरती है एक पहाड़ के नीचे में, नीचे जगह में कटकोना नामक जगह पर गिरती है। मतलब चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, सोहागपुर, कुरासिया की पहाड़ी, झगड़ाखंड, कटकोना, इन क्षेत्रों में मनेंद्रगढ़ जिले में क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर क्या होता है, अब ये लड़की जो है चिरमिरी उड़ती है तो भगवान का नाम लेती कि हे भगवान में बच गई। तो याद रखना मनेंद्र के ऊपर में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है भगवानपुर। और भगवानपुर में एक फेमस मंदिर है जिसको हम लोग बोलते हैं चांग देवी का मंदिर, जिसको हम लोग जानते हैं चांग देवी का मंदिर। तो याद रखिएगा चांग देवी का मंदिर कहाँ है, चांग देवी का मंदिर जो है वो मनेंद्रगढ़ जिले में ही पड़ता है, भगवानपुर नामक स्थान पर। ठीक, अब फिर यहाँ से फिर जैसे भी है, और आपको याद रखिए यहाँ पे भालू आता है, साधु
जो है वो खिलाता है, प्रसाद खिलाता है, हमेशा वो किसी को भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए भी ये मंदिर जो है प्रसिद्धि मिल रही है वर्तमान की स्थिति में। इसलिए फिर ये जो लड़की है वो धीरे से भरतपुर चली जाती है और भरतपुर क्षेत्र में, है ना, एक और फेमस मंदिर यहाँ पर है ना, याद रखिएगा, इस मंदिर को बोलते हैं भूतनाथ का मंदिर, भूतनाथ का मंदिर बोलते हैं, है ना, जो कि ऐसा मान्यता है कि ये जो है मंदिर जो है भूतों के द्वारा बनाया गया था और वो भी इसी भरतपुर क्षेत्र में है। ठीक, उसके बाद आप देखोगे और अगर बात करें तो मनेंद्रगढ़ में जो है आपका छिपछिपी देवी का मंदिर है, यहीं पे छिपछिपी देवी का मंदिर भी है, छिपछिपी देवी का मंदिर, ये भी आपको याद रखना है, देवी का मंदिर है माता महामाया का, ये भी आपको याद रखना है, छिपछिपी देवी का मंदिर है। ठीक, और क्या है तो आप देखोगे इस क्षेत्र में जो है एक फेमस, बहुत फेमस, है ना, एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। ठीक, और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया वर्तमान में, इसलिए भी चर्चा में रहता है। ठीक है, पहला जो है आपका आंध्र प्रदेश नागार्जुन है, दूसरा जो उससे बड़ा, दूसरा जो भारत में सबसे बड़ा है वो मान के चलिए मानस असम है, और तीसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर क्षेत्र तक फैला हुआ है, हालांकि आधा कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश राज्य में भी स्थित है। और इसका पूरा नाम, पहले नाम जो है वो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क का था, लेकिन वर्तमान में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। आपको ये जरूर याद रखना है कि इस राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो याद रखिएगा इस राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व में जो है वो आपका पलामू झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है, और पश्चिम में अगर बात करूं तो इस राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिम में जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही ये जो बगल में आपने कोटाडोल देखा तो याद रखिएगा कोटाडोल, है ना, तो कोटाडोल क्षेत्र जो है यहाँ से, इस क्षेत्र से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है बनास नदी, और यही क्षेत्र से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गोपद नदी। तो इन दोनों के तट पर है कोटाडोल, और वो जो कि मौर्यकालीन क्षेत्र है, अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए, इसीलिए आपको याद रखना है। दूसरा, बनास नदी पर एक जो है ना वाटरफॉल फेमस है जिसका नाम है रामदह जलप्रपात। आप याद रखिएगा, रामदह जलप्रपात कौन सी नदी पे है, बनास नदी पर है ना। ये जो है यही पहाड़ी क्षेत्र में मानसटोली की पहाड़ी पड़ती है, उसी क्षेत्र से ये निकलता है, और ये जो है गोपद जो है सोनहट क्षेत्र से ही निकलता है, और ये लोग जो है ऊपर की ओर चले जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा बनास नदी पर रामदह जलप्रपात है। ठीक है, यहीं पर आप देखोगे एक और छोटी सी पहाड़ी है, यहीं पर अगर मैं बना दूं ऐसा तो आपको पता है यहाँ पर जो है कैमूर पर्वत है, कैमूर पर्वत है। ठीक, और कैमूर पर्वत से एक नदी जो है निकलती है ना। ठीक, कैमूर पर्वत से एक नदी जो बहते बहते ऐसे आती है, उस नदी का नाम है हसदेव। आपको पता है हसदेव नदी कोरबा में जाती है और एक बड़ा डैम बनाती है, हस्तुसोमा इसका नाम है, अच्छी बड़ी नदी है। ठीक, और इस नदी पे हम देखेंगे कि यहाँ पर एक वाटरफॉल बनता है जिसका नाम है गावर घाट जलप्रपात, और एक यहाँ पर और बनता है इसी नदी पर, उसका नाम है अमृत धारा। और आपको पता है अमृत धारा जो जलप्रपात है, अमृत महोत्सव भी मनेंद्रगढ़ में आता है। साथ ही एक और फेमस है अकुरी नाला, जिसको कोरिया का एसी कहा जाता था, अकुरी नाला। ठीक, और आप देखोगे इस क्षेत्र से एक और नदी जो है फाट पानी की पहाड़ी, लगभग यहीं पे बना देता हूं मैं, फाट पानी की पहाड़ी। ठीक है, फाट पानी की पहाड़ी क्षेत्र से एक नदी जो है ऐसे मनेंद्रगढ़ होते हुए जाती है ना। और आप देखोगे, है ना, इस नदी के संगम पर यहाँ पे आसपास, है ना, एक जगह पड़ता है जिसका नाम है आमा खेरवा। क्या नाम है, आमा खेरवा, ये आप याद रखिएगा, आमा खेरवा नाम है। और ये आमा खेरवा जो है वो फॉसिल पार्क है, मतलब कि गोंडवाना फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। 25 करोड़ साल पुराना यहाँ पर अवशेष जीवाश्म मिले हुए हैं, और पूरे भारत में ये 5वां नंबर के स्थान है, और छत्तीसगढ़ में पहला नंबर के स्थान है आमा खेरवा, जो कि बहुत फेमस है और हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, और आप देखोगे ये जो नदी हमने बनाया हसिया, यहाँ पे नाम रखिएगा, हसिया नदी है। ठीक, और हसिया नदी में जो है एक जलप्रपात है जिसका नाम है कर्मघोघा जलप्रपात है, ये भी आप याद रखेंगे।
कर्मघोगा जलप्रपात है। ठीक, ओके। और जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर एक और पहाड़ी है, यहीं पर एक पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी ऐसे, है ना, इसको बोलते हैं बरतुंगा की पहाड़ी, बरतुंगा की पहाड़ी। ठीक, इस पहाड़ी में एक मंदिर हमें प्राप्त हुआ है जिसको बोलते हैं रानी सती का मंदिर। ये भी आपको याद रखना है, रानी सती का मंदिर अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना, बरदुंगा की पहाड़ी में। ठीक, ओके। और अगर मैं बात करूं, है ना, तो आपको यहीं पर इसी क्षेत्र में, मतलब इस मनेंद्र जिला का एक औद्योगिक क्षेत्र मिल जाएगा जिसका नाम है परसगढ़ी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसगढ़ी, परसगढ़ी यह औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ओके, औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी ऐसे लिखना है आपको। कर्मभूमि हसिया नदी पे है, फाटपनी पहाड़ी से निकलता है। ठीक, और अगर देखें भरतपुर में, तो भरतपुर क्षेत्र में अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका मिल जाएगा। ठीक, और सीतामढ़ी जो हरचौका है वो मवई नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक, मवई नदी के तट पर बसा हुआ है, आप छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, और अगर देखोगे भरतपुर तहसील के पास में पड़ता है, साथ ही पड़ता है घाघरा, एक सीतामढ़ी घाघरा करके जगह पड़ता है। ठीक है, ये घाघरा है, घाघरा। ये जो घाघरा है ये, है ना, रंपा नदी के किनारे तट पर स्थित है या रापा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। साथ ही यहीं पर, है ना, एक जो है चितौड़ा करके जगह पड़ता है, भरतपुर में ही चितौड़ा करके यहाँ पे बना देते हैं, चितौड़ा, चितौड़ा करके एक जगह पड़ता है ना। यहाँ सिद्ध बाबा की गुफा है, सिद्ध बाबा की गुफा है। और यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर बनाया जा रहा है जिसको बोलते हैं केदारेश्वर मंदिर, केदारनाथ जैसा, केदारेश्वर या केदारनाथ जैसा मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा है चितौड़ा में। ठीक है, साथ ही आप देखोगे यहीं पर इसी क्षेत्र में कंजिका करके एक क्षेत्र पड़ता है, कंजिका, है ना। यहाँ पर भी आप देखोगे तो बौद्ध विहार भी है, बहुत सारे अवशेष भी मिलेंगे आपको इसी क्षेत्र में, है ना। और ये कंजिका जो है यहाँ पर भी सीतामढ़ी है, और यहाँ पर ये जो है ये ओदारी नदी यहाँ से जो गुजरती है, ओदारी नदी, मतलब ये ओदारी नदी के तट पर कंजिका या कुंजिका ग्राम स्थित है जो कि भरतपुर में पड़ता है। घाघरा पड़ता है ना, घाघरा जो सीतामढ़ी घाघरा, सीतामढ़ी हरचौका, मुआवी नदी, रापा नदी, ओदारी नदी, ऐसा ये जो है फेमस है। ठीक, साथ ही अगर आपको देखोगे इस क्षेत्र में, है ना, तो आपको एक पहाड़ मिल जाएगा, एक पहाड़ मिलेगा जिसको हम लोग जानते हैं चांग भकार की पहाड़ी के नाम से। और चांग भकार की जो पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको पता है, देवगढ़ की पहाड़ी है। ठीक, और ये देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर ऊंची चोटी है। मतलब चांग भकार की ऊंची चोटी क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी। इतना आपको याद रखना है। ठीक, बात समझ आया। और चिरमिरी में देखोगे तो आपको चिरमिरी में एक मंदिर मिलेगा, पूरी जगन्नाथ मंदिर। पूरी जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, पूरी जगन्नाथ मंदिर, है ना। आपको रमैया धाम मिल जाएगा, आपको जोगी मठ मिल जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है ना। इस तरह जो है बहुत सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको अगर भूलाऊंगा तो फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, है ना। और एक जैसे एक और प्राकृतिक क्षेत्र है, जैसे टिपका पानी है, तो यहाँ पर एक सरोवर है ना, जिसको बोलते हैं टिपका पानी सरोवर। ये भी आप याद रख सकते हो, टिपका पानी सरोवर। यहाँ पर प्राकृतिक शिवलिंग है ना, पानी जो टिपक टिपक कर बना है, इसके लिए टिपका पानी सरोवर कहलाता है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ जैसे कि चिरमिरी हो गया, सोहागपुर हो गया, है ना, और आपका झगराखंड हो गया, ठीक है, कटकोना हो गया, मनेंद्रगढ़ हो गया। इन क्षेत्रों में क्या मिलता है, इन क्षेत्रों में जो है कोयला मिलता है, कोयला के लिए फेमस है। गोरवाना अरण्य, हसदेव अरण्य क्षेत्र आप जानते हो, इसी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये आप जो है ध्यान रखते हो। साथ ही भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन बोरीडांड, ये भी इसी जगह में है। ठीक है, यहीं पर मैं बना देता हूं ऐसे, मैं जो है ना, बोरीडांड रेलवे स्टेशन, है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ बोरीडांड। भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है बोरीडांड, है ना। ये भारत का सबसे छोटा मतदान बूथ केंद्र था सेराडांड,
है ना, और ये बोल्डन, तो ये भी आप जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, दूर से देखने से ये समझ आ पाता है ना। जैसे मैंने बताया यहाँ पर पहाड़ी, अब जैसे ये पहाड़ी बना दिया है ना, ये पहाड़ी है, मानस्टोली की पहाड़ी से बनास नदी निकलता है, सोनर पठार से जो है गोपत नदी निकलता है। ठीक है, और दोनों के तट पर जो है कोटाडोल स्थित है। ठीक है, ये सिद्ध बाबा की गुफा है केदारनाथ का, है ना, ये है। ठीक है, और साथ ही पुरी जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस है, गणपत मराय जी के द्वारा ये जो है मंदिर, उनके योगदान से ये मंदिर बन रहा है, और बहुत ही सेम जैसे बोलना चाहिए कि जो जगन्नाथपुरी जैसे जो है वैसे ही यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया है ना। केदारनाथ मंदिर का जो है यहाँ पे सिद्ध बाबा वाले क्षेत्र में जो है किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक, रामदास जलप्रपात हो गया, जो प्रमुख जो है उन चीज़ों को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बरतुंगा जो क्षेत्र है वहाँ पर रानी सती का मंदिर है, अवशेष प्राप्त हुए हैं इन क्षेत्रों से। तो ये जो है बहुत सारा यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है, और 3 राज्यों से, सॉरी, एक मध्य प्रदेश और 3 जिलों से ये जो क्षेत्र है घिरा हुआ है। ठीक, ये ऐसे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। और आपको जो है नोट जैसे बनाएंगे, तो आप नोट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंग अनुपात, तहसील, तो पूरे तहसील का नाम लिखे, एक तरफ थ्योरी पेपर में लिखते जाइए, और साथ ही ऐसे थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ आते चले जाएगा, है ना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट्स बना सकते हो। अगर मैं कुछ चीज़ें को भूलता हूँ तो आपको मैं बता दूं। कई बार क्या होता है कि हम लोग करते लिखते दूसरा है या कुछ बोल डालते हैं, गलती हो जाती है, उसके चक्कर में हमको वीडियो डिलीट करना पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना पड़ जाता है। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा वीडियो, एक लाइन भी अगर गलत हो जाता है तो उसके लिए हम लोग को फिर से वीडियो बनाना पड़ जाता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता होगा, है ना। आप जो है हमारी ऑफलाइन की क्लास के लिए हमारा जो 5 बजे शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक क्लास लगता है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा और अच्छे से मैं आपको बता सकूं। धन्यवाद।